आप मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, भजन संहिता उसका 128 अध्याय और उसका 1 से 6 पद पढ़िएगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवान दाखलता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलवायु के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का हुस्न देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर का भय मानने की आशीष। हालेलुया। क्योंकि हम सब परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले। आमीन। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे क्या कहता है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। किसका भय मानता है? यहोवा का। जो भय मानता है वो धन्य है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक, ऐसा किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए है? हर एक उस व्यक्ति के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए है जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, भजन संहिता और उसका 103 अध्याय और 11 पद पढ़िएगा। भजन संहिता 103 और उसके 11 पद पढ़िएगा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, हाँ, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर क्या है? ऊंचा है, और लिखा है, क्या लिखा है? वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर क्या है? प्रबल है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर क्या है? ऊंचा है। पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है आकाश, उसी प्रकार जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उनके डरवैये हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर का करुणा उनके डरवैयों के ऊपर क्या है? प्रबल है। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे मैं आशीष को पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसका भय मानते हैं, किसी मनुष्य का नहीं, लेकिन किसका? परमेश्वर का। और परमेश्वर का भय मानने से हमें बहुत आशीष मिलता है। हम वचनों से कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग उनके भय मानने से कितने आशीषित हुए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे कैसे आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और निकालेगा मेरे साथ, भजन संहिता 112 अध्याय और उसका 1 पद पढ़िएगा। भजन संहिता 112 अध्याय और उसका यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न रहता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष। हालेलुया। हालेलुया। यह की स्तुति करो, उस परमेश्वर की स्तुति करो, उस परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है और उसके मार्गों पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। और 2 पद में क्या कहता है 128 के? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। आज मनुष्यों के जीवन में देखते हैं, प्रभु के लोगों के जीवन में देखते हैं कि वो सोचते हैं कि प्रभु मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरा परिश्रम मेहनताना कहाँ जाता है, किधर चला जाता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे साथ वचन निकालेगा, भजन संहिता उसका
58 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िएगा। भजन संहिता 58 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हालेलुया। लिखा है, यहाँ लिखा है तब मनुष्य कहने लगेंगे। लोग जब आपके जीवन को देखेंगे, आपके जीवन के आशीष को देखेंगे, आपके जीवन की जरूरतों को देखेंगे, तो लोग कहने लगेंगे। हालेलुया। लोग कहने लगेंगे। परमेश्वर का वचन लिखा है, तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए क्या है? फल है। हालेलुया। क्या है? फल है। किसके लिए? धर्मी के लिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? एक फल को रखा है। हालेलुया। और क्या कहता है? निश्चय परमेश्वर है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हालेलुया। वो देखेंगे, वो लोग कहेंगे कि सच में इनके लिए उनका परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी पर क्या कर देता है? न्याय करता है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर क्या करता है? न्याय करता है। ये कौन कहेगा? कौन कहेगा? वो मनुष्य कहेगा। वो लोग कहेंगे जो आपके जीवन को देखेंगे, आपके जीवन के आशीष को देखेंगे, आपकी जरूरतों को जो परमेश्वर पूरा करता है, उन्हें जब वो देखेंगे तो कहने पाएंगे कि निश्चय धर्म के लिए परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और निकालिएगा मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10 पद पढ़िएगा। यशायाह उसका 3 अध्याय और 10 पद पढ़िएगा। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यस, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहता है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। और वो कैसे कहेंगे? आप कैसे कहेंगे? आप हालेलुया। अपने जीवन की गवाही के द्वारा आप उन बातों को कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस रीति से काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा आशीष दिया। हालेलुया। वो सारी गवाहियों के द्वारा हम और आप लोगों को बताते हैं, धर्मियों को बताते हैं कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस काम को किया है। आमीन। और जैसे आप भविष्यवक्ता ने इन बात को रखा कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कई बार देखते हैं कि हम अपने जीवन में काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि प्रभु मैं तो इतना प्रार्थना किया, मैं इतना आराधना किया, मैं इतना संगति करता हूं, मैं तो जाता हूं प्रभु, लेकिन मैं जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख में आया हूं आज तक मुझे नहीं मिला। हालेलुया। लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन वो मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर उनके लिए उन सारी भागों को खोलता है जिनके विषय में आप सोचे नहीं, आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं, उन सारी आशीष को आप लिए खोलता है। आमीन। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ और निकालिएगा, उत्पत्ति की पत्री उसका 39 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िएगा। उत्पत्ति 39 और उसका 3 पढ़िएगा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? किसके विषय में बता रहा है? यूसुफ के विषय में। हालेलुया। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला था, लेकिन वो जहां कार्य करता था, जिसके वो अधीनता में था,
वो यहाँ पे एक गवाही देता है। क्या देता है? गवाही देता है। और क्या कहता है वो? और यूसुफ के स्वामी ने देखा। हालेलुया। जहां पे यूसुफ काम करता था, हम सब काम करते हैं, हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग कार्यों को दिया है, और हमारा भी एक क्या है? स्वामी है, एक मालिक है। हालेलुया। और उसने भी हमें कुछ कामों को दिया है। दिया कि नहीं दिया? अगर हम खेती बाड़ी के कार्यों में जाते हैं मजदूरी के लिए, तो हमें भी कुछ कामों को दिया जाता है, दिया जाता है ना। लेकिन वो कामों को क्या करता है? देखता है, उस काम को देखता है। उसी रीति से यूसुफ के जीवन में भी वो काम हुआ। तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, लोग देखते हैं, लोग जानते हैं कि परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इनका परमेश्वर इनके संग रहता है, वो पवित्र आत्मा इनके संग रहता है। हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन इनकी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। इसलिए आपके पास प्रार्थना निवेदन आता है, आपको बताया जाता है, भैया आप प्रार्थना करिए, दीदी आप प्रार्थना करिए, इस विषय को लेकर प्रार्थना करिए। आज मेरे जीवन में इस प्रकार से परेशानियां हैं, आज मेरे जीवन में इसकी कमियां हैं। हम सब एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रार्थना निवेदन देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि परमेश्वर उसके संग है, वो पवित्र आत्मा उनके संग है और उनकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए आप लोगों को कहता है कि हे भाई, हे बहन, आप लोग हमारे लिए क्या करिए? प्रार्थना करिए, और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है। और आप कलीसिया में आकर लोगों के बीच में आप गवाहियों को देते हैं। इसलिए यूसुफ के मालिक ने यूसुफ के कार्य को देखा, तो क्या गवाही देता है? यहाँ पे क्या कहता है? यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है। यहाँ पे काम के विषय में क्या लिखा है? वो जो काम करता है, वो नहीं लिखा है कि यूसुफ ने वहां पे क्या काम किया, लेकिन ये बताया जाता है कि यूसुफ ने जो काम करता है, यूसुफ जो काम उसको दिया जाता है। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे? पढ़िएगा। लिखा है कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। आज वो यहोवा परमेश्वर जिनका आप भय मानते हैं, जिनके मार्गों पर आप चलते हैं, आज वो परमेश्वर आपके उन कामों को सफल करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यूसुफ जिस काम को वो करता था, तो किसके नाम से करता था? परमेश्वर यहोवा के नाम से। वो प्रार्थना करके करता था, उनकी अगुवाई में करता था, और वो क्या होता था? सफल होता था। हालेलुया। आज हम कई बार निराश हो जाते हैं कि प्रभु, मैंने इस विषय को लेकर प्रार्थना किया, इस विषय को लेकर मैंने मांगा, आज मेरे को नहीं मिला। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, भय के साथ प्रार्थना करेंगे, भय भक्ति में चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे 3 में कहता है, भजन संहिता 128:3 में, कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलसी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से। हालेलुया। है ना? इस बात को कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। मेरे साथ एक वचन निकालेगा, उत्पत्ति की पत्री और उसका 49 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका 49 और उसका 22 पद पढ़िएगा। फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ। वह सूते के पास लगे हुए फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी हटालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। हालेलुया। यहाँ पे यूसुफ के विषय में एक भविष्यवाणी होता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? याकूब के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? याकूब के द्वारा एक भविष्यवाणी होता है
और यहाँ पे वो बातें लिखा है कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, फल लाने वाला, अर्थात वो प्रार्थना करने वाला, वो परमेश्वर का भय मानने वाला। हालेलुया। और जब वो प्रार्थना करता था, जिस काम को परमेश्वर के भय मानते हुए करता था, वो क्या हो जाता था? सफल हो जाता था और वो फल लाते गया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे उसके लिए एक भविष्यवाणी हुआ, कहता है यूसुफ फलवंत लता की सी एक क्या है? शाखा है। हालेलुया। वो शाखा क्यों बना? शाखा क्यों बना? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। आमीन। अगर हम एक पेड़ को देखेंगे, उसमें एक डंगाल रहता है, एक शाखा रहता है, तो पेड़ फलता है क्या? पेड़ फलता है, उसका जो शाखा है वो फलता है। हालेलुया। पेड़ तो सीधा रहता है, लेकिन उसमें जो शाखा रहता है वो क्या होता है? फलता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो आप फलवंत होते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप आशीषित होते जाएंगे, आपके जीवन में आप निराश नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे उसके लिए एक भविष्यवाणी हुआ, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक क्या है? शाखा है, सोते के पास। हालेलुया। वो आशीष के साथ है, वो परमेश्वर के साथ है, और वो क्या है? शाखा है, और वो फल लाने वाला है। आमीन। और क्या कहता है? उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है, वो अंदर से फैलता है, आत्मिकता में फैलता है। हालेलुया। अब जब लोगों ने उनके जीवन को देखा तो वो आशीषित होने लगे। आमीन। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आप लोग को आशीष देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। और इस रीति से उसने इस काम को किया। एक वचन मेरे साथ और निकालिएगा, अय्यूब की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िएगा। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। यस। और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैंने अपने पगों को मलाई से धोता था। यस। मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। हालेलुया। अय्यूब वहां पे क्या कर रहा है? अपने जीवन की गवाही को रख रहा है। अपनी जीवन की गवाही को क्या कर रहा है? रख रहा है, लोगों के बीच में रख रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उन दिनों में, वहां पे क्या लिखा है भाई? एक लाइन तो पढ़िए। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। बस। हालेलुया। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे साथ रहता था। हालेलुया। इसे हम क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उस समय तक जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा नहीं आया था। हालेलुया। वो परीक्षा की पहले के बातों को बता रहा है अय्यूब, अपने जीवन की गवाही को रख रहा है कि उस समय तक तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे साथ रहता था। वो बीते समय को बता रहा है। हालेलुया। वो बीते समय को बता रहा है। कौन? अय्यूब अपने जीवन की गवाही को रख रहा है कि उन दिनों में परमेश्वर मेरे साथ रहता था। हालेलुया। अगर वो था शब्द वचन में आता है तो वो किसको दर्शाता है? बीते समय को दर्शाता है। अगर है तो वो किसको दर्शाता है? वर्तमान को दर्शाता है मतलब वो उपस्थित है, और था मतलब वो बीत गया, वो समय बीत गया, निकल गया। हालेलुया। हम सब गवाहियों को देते हैं कि जब हम प्रभु में शुरू आए तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस रीति से काम किया, पहले ऐसा होता था, और आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो उन दिनों में क्या होता था? अय्यूब के बच्चे, अय्यूब के पत्नी, अय्यूब अपने जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलता था। हालेलुया। जब उनके बच्चे किसी भी घर से भोजन करके आता था तो उनके लिए वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। लेकिन उसके बाद जब उसके जीवन में क्या आया? परीक्षा आया, और उसके बाद जब वो बीमार हो गया और उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। और वो सारी बातों को रखते गया, और उसने इस बात को रखा कि पहले
वो पहले के समय को बता रहा था। उन दिनों में परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान मेरे साथ रहता था। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके साथ है। आज परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन आपके साथ है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप प्रार्थना करिए, आप भय भक्ति में चलिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर बालक जलपाई पौधे से होंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर के भय को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें कहां कहां आशीष देता है। हालेलुया। और 4 में क्या लिखा है? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। वो व्यक्तिगत आशीष नहीं पाएगा। हालेलुया। वो व्यक्तिगत आशीष नहीं पाएगा, परंतु उनके सारी भागों में आशीष मिलेगा। सारी भागों में, उनके कार्यों में, उनके परिवार में, बच्चों के बीच में, उनकी पत्नी के बीच में, जिस स्थान पर वो रहेगा वहां वो आशीषित होते जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर हमें और आपको आशीषित करता है। और इतना ही नहीं, लेकिन और हमारे भविष्य को आशीषित करता है, हमारे वंश को आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और 5 में कहता है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। और 6 में क्या कहता है? वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके हाथों को आशीष देता है, अपने घर को आशीष देता है, आपके कार्यों को आशीष देता है, आपके मेहनताना को आशीष देता है। और आप जो भी प्रार्थना करते हैं उन हर एक भागों में परमेश्वर क्या देता है? आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद जब यात्रा का गीत गा रहा था तो इन सारी आशीषों के लिए उसने प्रार्थना किया। आमीन, हालेलुया। और इस रीति से प्रभु ने हर एक को आशीष दिया। और लास्ट में लिखा है, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर आप सबको शांति देना चाहता है। आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए, परंतु आप परमेश्वर के भय में चलिए, परमेश्वर के वचन में चलिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।